श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। श्लोक 2। अब भगवान क्या कहते हैं आगे दूसरे श्लोक में, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। देखो क्या कह रहे हैं भगवान, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता। वो भगवान की भक्ति तब भी करते हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा तब भी करते हैं। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही दूषित रहता है। प्रकृति के जो 3 गुण अभी आपको आगे बताएंगे, उन्हीं के द्वारा ये सब गड़बड़ होता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता, खराब नहीं होता, वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं चिन्मय आकाश का ज्ञान माने आध्यात्मिक ज्ञान। वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधताएं हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। ऐसा नहीं है वहाँ नहीं है। जो लोग इससे परिचित नहीं है, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से अलग है, उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत यानी चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। यहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं, यानी आध्यात्मिक होने का मतलब भगवान से जुड़े हैं। और ये आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है, दूषित नहीं होता है। प्रकृति में दूषित होता है, भगवान के यहाँ नहीं है। और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत के सर्जन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता, यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं होता। By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus, established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution.